करुणा के सागर संसार को शांति और सभ्यता का संदेश देने वाले, लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में कोटिश नमन। संतों, गुरुओं और महापुरुषों के संघर्ष को लिपिबद्ध कर आधुनिक भारत के भाग विधाता बाबा साहेब के चरणों में कोटिश नमन। उपस्थित श्रद्धावान बुद्ध संपन्न उपासक एवं उपासकाओं का वंदन और अभिनंदन। चिरम तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। ऐसी धारणा और कामना के साथ दुख पत्ता चन्य दुखा, भय पत्ता च निभियाँ, शोका पत्ता चन्य शोकाहन सब पावनो। ऐसी पुनः कामना के साथ आप सब लोगों का पुनः वंदन और अभिनंदन। प्रिय धम्म मित्रों, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उससे आपने जो पाठ संज्ञान में लिया है, उसमें जो बातें आई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को प्राप्त होकर के भगवान बुद्ध हो गए और जो भी उनकी बातों को सुनता उनका अपना हो जाता, संग बढ़ता जा रहा था। इसी के निमित्त अपने पूज्य पिताजी के निमंत्रण पर भगवान बुद्ध अपने गृह जनपद आए। तो वहाँ बहुत से लोगों ने बुद्ध और धम्म और संघ की शरण ग्रहण की। इसी को ध्यान में रखकर उनकी पूज्य माता जी, उनके पत्नी तथा अन्य स्त्रियां भी ये सोचने लगी कि ये जो भगवान बुद्ध का वचन है, उनका मार्ग है, दुख भय रोग से मुक्ति का जो मार्ग है, सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो हम भी इसमें शामिल हों। लेकिन भगवान बुद्ध ने उनको मना कर दिया कि नहीं, स्त्रियां इसमें सम्मिलित नहीं। ये वचन सुनकर के उनकी माँ और अन्य स्त्रियां दुखी हुई, लेकिन वो भी, क्योंकि वही डीएनए है, वही खानदान है, वही सभ्यता है, वही समाज है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस निर्णय को हम आखिरी निर्णय नहीं मानते। तो ये बात यहाँ है। आगे चल कर के भगवान बुद्ध वैशाली में विराजमान हो गए। तो जितनी भी स्त्रियाँ भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहती या उनके धर्म को स्वीकार करना चाहती थीं, वो सब एकजुट हुई। उन्होंने कहा चलो वहाँ चलते। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ भी भगवान ने मना कर दिया। फिर भी वो निराश नहीं हुई, बाहर बुद्ध विहार के बाहर बैठ गई, या जो भगवान बुद्ध का स्थान है उसके बाहर बैठ गई। आनंद ने जब उनको देखा तो उनकी हालत आप समझ रहे हैं कैसी हालत थी कि कहाँ सिद्धार्थ गौतम का घर है और कहाँ वैशाली, 2-4 किलोमीटर का अंतर नहीं है, काफ़ी अंतर है। आज जैसा साधन भी नहीं था, है ना, ये
कि दिल्ली से चली हमारी बहन और हवाई जहाज़ से या रेल से यहाँ आ गई, है ना। लेकिन तब ऐसा साधन नहीं था, पैदल ही रास्ता था और कोई रास्ता था नहीं, पैदल ही चलना है, अज्ञात स्थान हैं। और उन औरतों की हिम्मत दीजिए, उनकी दाद को सैल्यूट कीजिए कि उन्होंने कहा चलो चलते, पहुंच गई वहाँ। तो चलते चलते महिला हैं, आदमी के पैर सूझ सकते हैं, महिलाओं के सूझ ही गए। इतने पर भी जब भगवान ने मना कर दिया तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। आनंद ने इस सब बात को जाना, भगवान से पुनः रिक्वेस्ट किया। भगवान बुद्ध ने फिर मना कर दिया। तो आनंद ने उनको बढ़िया तरह से समझाया कि भगवान जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग हैं वो शूद्रों को और स्त्रियों को अच्छा नहीं समझते, उनको किसी अच्छे काम में नहीं लगाते, उनको अच्छे मार्ग पर नहीं ले जाते, उनकी शिक्षा, सुरक्षा, संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। क्या आप भी इसी तरह से महिलाओं के साथ करना चाहते हैं? और यदि ऐसा करेंगे तो जिस तरह से दूसरे धर्म की बुराई हो रही है वैसे ही आपकी भी होगी। भगवान ने आनंद को समझाया कि नहीं भाई आनंद, ऐसा नहीं है, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि औरतें इसमें शामिल हों। तो आनंद ने फिर रिक्वेस्ट किया कि क्या जो व्यवहारिक बातें हैं उनको समझाया जाए, उनके हित में नियम बनाए जाएं और उनको सम्मिलित किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। इस शर्त को स्वीकार करते हुए भगवान ने हामी भर दी और उनको बताया गया कि 8 नियम ऐसे हैं जो मनुष्यों के नियम से अलग हैं, मतलब प्लस हैं। जो मनुष्य हैं उनके जो नियम कानून हैं उसके अतिरिक्त 8 नियम और हैं। यदि ऐसा कर लेती हैं तो व्यवहारिक बात बनेगी और उनको संघ में शामिल कर लिया जाएगा। तो उसमें पहली बात तो ये है कि भिक्षु और भिक्षुणी दोनों अलग अलग रहेंगे। संघ तो होगा लेकिन दोनों के संघ अलग अलग होंगे। दूसरा नियम ये है कि किसी समय उनको ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी मनमाना कोई भिक्षु नहीं बुलाना चाहेंगी, उसका आग्रह नहीं करेंगे। भिक्षु संघ में जो भी मौजूद होगा वो उनको समझाने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए भेजा जाएगा। उनके ठीक है। तीसरा, रात्रि में यदि कहीं भिक्षु और भिक्षुणियों दोनों को रुकना है तो एक छत के नीचे भिक्षु भिक्षु नहीं रुकेंगे। दिन छिपने से पहले भिक्षुणी अपने निवास पर आ जाएंगी, अपने निवास पर आ जाएंगे। दूसरा, चाहे भिक्षु श्रामणेर नया हो अथवा पुराना हो, भिक्षुणी उसके दूसरे स्थान पर होंगी। तो इस तरह से उन्होंने 8 नियम बनाए, बता करके बताए। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी दिक्कत है, ये तो होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। तो इस शर्त पर उन लोगों को दीक्षित किया गया, संघ में शामिल किया गया। लेकिन वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं है, वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं है। धीरे धीरे भिक्षुणियों का जो संघ है समाप्त होता जा रहा है। यूपी में भिक्षुणी तो 1-2 हैं या कुछ ज़्यादा भी हैं, लेकिन भिक्षुणियों का संघ समृद्धशाली नहीं हो पा रहा है। तो इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है।